पर एक बात भी आप याद रखिए कि जो भी प्रोडक्ट आप तैयार करोगे, भगवान की ऐसी करनी है कि उसका ऑप्शन अल्टरनेटिव तैयार होता है। अब ये स्टील वाले बहुत मोनोपोली कर रहे थे, तो मैंने अभी कहा कि ये, और आज पूरे विश्व में आज हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि भारत की ये ताकत है कि सबसे ज्यादा ट्रेंड, यंग, टैलेंटेड, इंजीनियरिंग, स्किल्ड पावर अगर हिंदुस्तान में किसी देश में होगी, वर्ल्ड में किसी देश में होगी, तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और इसलिए एक तरफ सस्ती स्किल्ड मैन पावर है, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल की उपलब्धता है, और तीसरी तरफ अभी सरकार ने माइनिंग के बारे में लिबरल दृष्टिकोण स्वीकार किया है। माइनिंग के लिए जो कंडीशंस थी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट की थी, लैंड एक्विजिशन की थी, उसमें काफी सिंप्लीफिकेशन लाया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे माइनिंग में से मटेरियल निकाल सके। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम आयन मिला हुआ है, और मैं लगातार माइनिंग मिनिस्टर से पूछते रहता हूं कि इसको जल्दी चालू करो, क्योंकि हमारी जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी होगी तो अभी हमको पहले ही, एक साल पहले 1200 टन पर ईयर लिथियम आयन लग रहा था। आने वाले 2 साल में ये रिक्वायरमेंट कम से कम 6000 टन है, और अगर हमारे देश में नहीं मिलेगा तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे देश में जो ऐसी स्पेशियस मेटल्स है, वो हमारे देश में उसका उत्खनन होकर कॉस्ट इफेक्टिव हमको मिले, जो हम लोग स्क्रैप के रूप में बुलाते हैं उसके आधार पर वैल्यू एडिशन करें, और वैल्यू एडिशन करते समय हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। अभी लंदन में लोग स्टील खरीदते हैं तो वो कहते ग्रीन स्टील चाहिए। हमारे यहाँ एक स्टील इंडस्ट्री आई है, वो ग्रीन स्टील तैयार करने वाले हैं ताकि वो पूरा एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों में करेंगे। तो आने वाले समय में ये जो पोटेंशियल है, इसको लेते हुए हाइड्रोजन इज ए फ्यूल। अभी आप ऑयल यूज करते हो, कहीं गैस यूज करते हो, कहीं इलेक्ट्रिक यूज करते हो, पर फ्यूचरिस्टिक फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन है। और ग्रीन हाइड्रोजन अभी हमने बनाना शुरू भी किया है। मैंने टाटा के 3 ट्रक को, जिसमें 2 ट्रक जो थे आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालकर वो चलने वाली, और 1 ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, तीनों को लॉन्च किया अब से 6 महीना पहले। और हम देश के 10 रूट पर अब हाइड्रोजन ट्रक, हाइड्रोजन बसेस हमने लॉन्च किए हैं। उसका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, और आने वाले समय में हम फ्यूल करके हाइड्रोजन का अगर उपयोग करेंगे तो शायद मुझे लगता है आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। जो हम लोग पेट्रोलियम से निकालते हैं बाय प्रोडक्ट करके, वो ब्राउन हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन हम पानी से निकालते हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन हम म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, वेस्ट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इसको बायोडाइजेस्टर में डालकर उसमें मीथेन निकालकर मीथेन से हाइड्रोजन निकालेंगे, वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करना, तो मीथेन से हम सीएनजी भी बनाते हैं और मीथेन से हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन थोड़ी समस्या है। अभी मेरे यहाँ हाइड्रोजन की कार है, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है। कार टोयोटो की है, जापान में बनी हुई है, और जब वो कार मैं चलाता हूं तो उसको मिराई जब बताता हूं तो लोग पूछते मिराई क्या है, तो मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। अब जापान जैसे देश ने अपने हाइड्रोजन कार का नाम रखा है भविष्य, मिराई। और अगर आने वाले समय में स्टील इंडस्ट्री में, कॉपर में, सब जगह पर एनर्जी के रूप में अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी। ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, गैस हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी टोटल एनर्जी के बास्केट में 86% हम फॉसिल फ्यूल जितनी लगती उतनी इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस ये फ्यूल को यूज करना उतना ही आवश्यक है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि विशेष रूप से हमारे यहाँ जो मेटल इंडस्ट्री है, इसमें जो स्लैग निकलती है, वेस्ट मटेरियल, उसमें फाउंड्री मटेरियल भी है, स्टील स्लैग भी है। और मुझे याद है कि मैं एक हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक साइंटिस्ट थे इंडियन,
उन्होंने स्लैग से एयर स्ट्रिप बनाई, रोड बनाए। जब वो मेरे पास आए तो फिर मैंने उनको जमशेदपुर टाटा के यहाँ भेजा और रायगढ़ में JSW में उनको भेजा और उन्होंने सफलतापूर्वक, पहले मुझे स्टील इंडस्ट्री मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि स्टील स्लैग जो है ये हमारे लिए समस्या है, हम आपको फुकट में दे देंगे। और जब पूरा रिसर्च होकर हमने NHI में खरीदना शुरू किया तो उन्हें पैसे मांगना शुरू कर दिया कि हमको इसके पैसे चाहिए। खैर वो बात नहीं है, पर स्टील स्लैग का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में हमने किया। तो जो वेस्ट मटेरियल है मेटल इंडस्ट्री में निकलता है, उसका भी कोई यूटिलाइजेशन को देखना होगा और नहीं कुछ होगा तो रोड हो सकता है। अभी हमने ये दिल्ली में गाजीपुर की टेकड़ी है, उसमें और देश में अनेक जगह पर 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट हमने रोड में डाल दी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट टू वेल्थ, तो ये भी आपको ढूंढना होगा टू सेव मनी टू अर्न मनी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और मैं आपको एक खुशी की खबर देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, यूरोपियन कंट्रीज की 12, यूरोपियन और अमेरिका की 12% है और हमारी 16% है। पर अभी हमने इतने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए और इतने अच्छे अच्छे बनाए कि अभी 14 तारीख को PM साहब दिल्ली से देहरादून उद्घाटन कर रहे हैं 2 घंटे में। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, मैसूर से बेंगलोर हो गया 1 घंटे में। यहां से मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45 से 50 मिनट में लोग आ रहे हैं। ऐसे हम कम से कम 60-70 हाईवे बना रहे हैं और जिसके कारण दिल्ली मुंबई हाईवे बना है। अब आपका मटेरियल जो ट्रक एक बार माल पहुंचाने के लिए 3 दिन लगता था, मैं विश्वास से 1/3 टाइम में 1 दिन में माल ट्रक आएगा और हाईवे पे 70 से 80 किलोमीटर स्पीड से एवरेज आएगा ट्रक, कार तो 100-120 में जाएगी। तो नेचुरली हमारी अभी IIM बेंगलोर और चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट रोड अच्छे बनने के कारण 6% कम हुई है। अब हम फ्यूएल में भी बदल रहे हैं और फ्यूएल में भी इतने चेंज हुआ है कि अभी पानीपत में, सोनीपत में, ये आप मुंबई के वो मैक्सिमम लोग, बख्शी एंड कंपनी है, शिपिंग में काम करती है, उन्होंने JNPT से, कांडला से और मुद्रा से जो कंटेनर है वो यहाँ सोनीपत लेके आते हैं। मैंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ओरेन्यू का शुगर वालों ने एक ट्रक बनाई है 60 टन की और वो 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी है, फ्लैश चार्जिंग भी होती है और बैटरी स्वैपिंग। तो बैटरी स्वैपिंग में वो मुद्रा, कांडला और मुंबई से कंटेनर यहाँ लाते हैं और उसी ट्रक में यहाँ का कंटेनर ले जाते हैं। तो जहां 110 रुपए का डीजल लगता था एनर्जी कॉस्ट, वो 110 के बदले में एनर्जी कॉस्ट आई 20 रुपए, इलेक्ट्रिक की कॉस्ट आई 20 रुपए। तो अभी तो फ्यूएल में उतना ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, पर रोड अच्छे बने उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई, यानी 16 से 10% पे आई। ये तो 4-5 महीने पहले थी। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में 9% आई है। और अगर ये 9% आई है तो आप एक्सपोर्ट मार्केट में आप मोर कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बचेगी। और इसलिए आने वाले समय में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदल हो रहा है और इसी का फायदा होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ाते समय हमारे देश में हमको हमारा रॉ मटेरियल वही उपलब्ध करना है, नहीं होगा तो वर्ल्ड का जितना भंगार है वो इंपोर्ट करके लाना है। और वो भी देखिए, उसमें भी इकोनॉमिक्स है। अगर 40,000 टन का शिप लाओगे तो आपकी कॉस्ट अगर 2,000 रुपये टन है तो 2.5 लाख टन का पनामा साइज शिप आएगा, क्योंकि वो उसको करीब 18 मीटर ड्राफ्ट लगता है, तो वो कॉस्ट आएगी 1,200 रुपये। तो आप जितने बड़े प्रमाण पर क्वांटिटी लाओगे और बड़े शिप में लाओगे
और फिर वो इलेक्ट्रिक ट्रक में या अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में आपके फैक्ट्री में आएगा, तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी। और टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक और ऑयल के बजाय अगर आपने हाइड्रोजन यूज किया ग्रीन, तो वो भी फायदा होगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ लगातार रिसर्च करके हुए वैल्यू एडिशन करके इंडियन इंडस्ट्री को देना ही है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट को भी करना है, तो उसी से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। पर एक बात भी आप याद रखिए कि जो भी प्रोडक्ट आप तैयार करोगे, भगवान की ऐसी करनी है कि उसका ऑप्शन अल्टरनेटिव तैयार होता है। अब ये स्टील वाले बहुत मोनोपोली कर रहे थे, तो मैंने अभी कहा कि ये एक फाइबर ग्लास स्टील लाया, मैंने वाला अलाउ करो इसको, इसका टेस्टिंग करो, ये बहुत ब्लैक मार्केट कर रहे, रेट बढ़ा रहे, तो वो स्टील आ गया। अब उसका ISI कोड बन गया, तो नेचुरली वो आया। कल कार्बन स्टील आया, फाइबर ग्लास आ गया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस ओपन हो रहे ताकि कोई भी मोनोपोली का एक डिसएडवांटेज ना ले। ऑप्शंस आर देयर, कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, और कॉस्ट में आपने कम किया और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, तो स्काई इज द लिमिट। और इसलिए मैं मानता हूं कि मेटल इंडस्ट्री ये देश की विकास की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जो देश को एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान करती है और विशेष रूप से रोजगार निर्माण करती है, रेवेन्यू के रूप में टैक्स देती है। और इसलिए अभी जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने बनाई है, उसमें 200 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। टाटा ने, सुजुकी ने, महिंद्रा ने, अशोक लेलैंड ने अपने खुद के स्क्रैपिंग सेंटर शुरू किए हैं और 2000 स्क्रैपिंग सेंटर की देश में जरूरत है। और एक गाड़ी और एक ट्रक अगर स्क्रैप करेंगे तो एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, प्लास्टिक, रबर, ये सब रिसाइकलिंग होगा। और ये रिसाइकलिंग अगर होगा तो इससे कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी, और कंपोनेंट की कॉस्ट अगर 30% कम होगी तो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होगी, और कम होगी तो वर्ल्ड मार्केट में हम लोग पहले नंबर पर रहेंगे। फिर आजू बाजू के देशों की जो कॉस्ट की बात करते हैं ना आप, वो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ, फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ, एप्रोप्रिएट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी को आजमा कर भविष्य में ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है, उसके लिए चेंजेस क्या, उसका अध्ययन करते हुए ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे जब बुलाने के लिए आए थे तो बोल रहे थे कि मैं कह रहा था कि मुझे क्यों बुलाते हो, तो आप मेटल वाले मंत्री को बुलाओ। बहुत आग्रह किया उन्होंने, मुझे बुलाया। फिर भी हमारी विशेष रूप से रोड कंस्ट्रक्शन में, हाईवे में आप सबका कंट्रीब्यूशन अच्छा है, स्टील इंडस्ट्रीज का। अभी हम लोग बड़े प्रमाण पर कार इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और स्क्रैपिंग में भी अगर आप खुद के यूनिट शुरू करोगे तो ह्यूज पोटेंशियल है। और ये सब मिले जुले प्रयासों से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इस मिले जुले प्रयासों से ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। इस मिले जुले प्रयासों से हम विश्व गुरु बनेंगे और इसी से हम विश्व की एक ताकत बनेंगे। आप और हम सब मिलकर भविष्य में यही प्रयास करके, इसी विजन के साथ एक नए शक्तिशाली, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान बनाने का संकल्प करें। यही आपसे अनुरोध कर